मैं कुछ प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो बहुत जरूरी होता है। बच्चे में अगर कुछ मोटिवेशनल बात कहा जाए तो उसके अंदर की जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं, और हर मनुष्य में बहुत ही अधिक शक्तियाँ होती है, और उस सोई हुई शक्ति को जो जितना जगा लेता है वो उतना ही महान होता है। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें संस्कृत का एक लाइन का लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तगतम धनम। इसका आशय होता है पुस्तक की विद्या तथा दूसरे के हाथ का धन यह समय पर काम नहीं देता। अक्सर बच्चे किताब में वर्णित बातों को आत्मसात नहीं करते, पुस्तक तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब तक उसको आप आत्मसात नहीं करेंगे तो वह विद्या आपको समय पर काम नहीं देगा। तथा दूसरे के हाथ का धन, आप ही का पैसा अगर आप किसी दूसरे को देते हैं, हस्तगत करते हैं, और आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको कह सकता है कि अभी तुम्हारे पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है विद्यार्थी के पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक की विद्या। किताब आप पढ़िए और उसको आत्मसात नहीं किए, सिमुलेट नहीं किए, मनन नहीं किया, अध्ययन नहीं किए तो फिर फायदा नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि जो भी पुस्तक आपके पास है उसको मनन करें, उसको अध्ययन करें, उसको आत्मसात करें, वही आपका है। पुस्तक की विद्या आपका नहीं है, आपने जो आत्मसात किया वो आपका है। तो पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तगतम। आइए दूसरा कुछ हिंदी का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को मैं स्वर्ग बनाने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पंक्ति जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है। और हर व्यक्ति को चाहिए कि आप संसार में आए हो तो आप संसार आए हो तो एक भी संसार से जाना नहीं, तो आप जितना दिन भी संसार में रहे हो तो कुछ ऐसा कार्य करके जाओ कि तुम रहो या न रहो तुम याद किए जाओ। तो मैथिली शरणगुप्त ने यह बहुत अच्छा लिखा है कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग से लाया। स्वर्ग कोई दूसरा नहीं है, यहीं पर स्वर्ग और नरक है। अगर अच्छी व्यवस्था है, अच्छा परिवार में राम राज की स्थिति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और परिवार में समाज में अगर ताना बाना अच्छा नहीं है तो इसी तरह की स्थिति है। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को मैं स्वर्ग बना। इस धरती को मन के अंदर स्थापित करने के लिए, अच्छा करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त की यह पंक्ति मुझे सबसे अच्छा लगता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी ये बात जरूर मनन करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और अपने आप से पूछना चाहिए कि आप संसार के लिए क्या कर रहे हैं। आप संसार से बहुत कुछ तो ले रहे हैं, प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं, प्रकृति के संवर्धन के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक जमाना आएगा कि आप भी संसार को छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके आने वाले जो बच्चे होंगे वे आपसे पूछेंगे भाई ये हमारे पूर्वज थे, किस तरह से जीवन जिया है। तो इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगला है गोपाल सिंह नेपाली ने तथाकथित आज जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है, केन केन प्रकार लोग धनार्जन के चक्कर में पड़े हुए हैं, उस पर उन्होंने एक तरह से अपनी वाणी, दुख भरी वाणी व्यक्त किया है कि तुम सालहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं तुम तुम्हारे समान तथाकथित एन केन प्रकार पंख, तुम सालहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं धीमा लोग लेता। तुम समाज तुम्हारे जैसे। अक्सर समाज के अधिक से अधिक लोग दिखावे में जिंदगी जीना पसंद करते हैं, वे अंतर्मुखी नहीं है। वे अपने अंदर अगर झांक के देखें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको सारा का सारा चीज दिखाई दे रहा है। हम लोग केवल बाहर के चक्कर में रहते हैं, बाहरी दिखावा, बाहरी ताम झाम के चक्कर में रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं। जब तक आप अपने अंदर में गोता नहीं लगाओगे सही आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। सारा आनंद आपके अंदर में, हजारों राग रागिनियां अंदर में झंकृत हो रही है, लेकिन आप बाहर के चक्कर में। वो तो मिर्ग मरीचिका से मृगा को लगता है वहां पर पानी है, लेकिन वहां पानी है। आपको ऐसे ही सुख के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविक सुख को मिलता नहीं, क्योंकि आपका साधन गड़बड़ है। बापू भी कहते थे साधन गड़बड़ तो सिद्धि गड़बड़, मीन्स गड़बड़ तो मीन्स गड़बड़। बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशनल। हर व्यक्ति को अंतर्मुखी होना चाहिए। जो व्यक्ति, अक्सर संत महात्मा अंतर्मुखी हो गए तो उन्हें ज्ञान का भान हो गया, वो समझ गए सब कुछ आपके अंदर में। तब ने किसी ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर आप ध्यान करेंगे सही मायने में तो अंदर से आवाज आएगी कि आप ही ब्रह्म हैं, आप में ही सब कुछ समाया हुआ है। प्रकृति की आप हैं और आप प्रकृति के हैं। बहुत मोटिवेशनल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और है लास्ट में, रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण के मुख से कहलवाया है। कर्ण बहुत ही बड़ा वीर था, लेकिन सामाजिक ताना बाना और लांछन से वह बहुत पीड़ित था, जिसके चलते वो अधर्म का साथ नहीं, अपना मित्रता का
मोल चुकाया था, कहा था मित्रता एक अनमोल रतन, कब कौन तोड़ सकता है इसे था। भगवान श्री कृष्ण भी गए थे कर्ण को समझाने, लेकिन वो कहा कि मैंने जिसका साथ करा है मैं उसके साथ ही रहूँगा। उसके मुख से उन्होंने कहलवाया है रामभाई से मिलकर, मैं जीवन का मूल समझता हूँ, मैं जिसके साथ गया हूँ दुनिया चाहे जो कहे मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। आज के लोग तो तथाकथित थोड़ा सा फायदा देखते हैं, बस तुरंत पाला बदल देते हैं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन कुछ चीज नहीं होता है, आचरण सबसे बड़ा चीज होता है। तो दिनकर साहब ने रश्मि रथी में इसको कहा। थैंक यू।